आप सभी को पता है कि जो हमारे जो सप्त चिरंजीवी है और जो कि एक आठवां जो कि कहा जाता है कि मार्कंड है, लेकिन जो हमारे सात जो कहा जाते हैं जिनमें से एक है अश्वत्थामा। अब आप सबको पता है कि जो अश्वत्थामा है उनको भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया था जो कि कलयुग के अंत तक वो बने रहेंगे। लेकिन जो अश्वत्थामा था उनको श्राप क्यों मिला, आज हम उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है कि जो अश्वत्थामा था वो जो महाभारत का युद्ध होता है वो दुर्योधन जो कि उसका मित्र होता है उसकी तरफ से वो लड़ रहा होता है। कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा था वो जो युद्ध चल रहा था वो पूरे न्याय से लड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी सूर्यास्त होता था तो वो युद्ध रोक देता था और वो युद्ध जो नियम बनाए हुए थे उसके तरीके से लड़ रहा होता है। और जो कि दुर्योधन था वो अपना मित्र का साथ देता युद्ध में, जो कि कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा था जो कि अपनी जगह पे सही था, जो कि न्यायपूर्व युद्ध लड़ रहा था और जो अपने मित्र का साथ भी दे रहा था। लेकिन सबको पता कि जो दुर्योधन था वो अधर्मी था और अधर्म में के साथ ही सारे के सारे खड़े थे और जो कि पांडवों से युद्ध कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे, अब आप सबको पता है कि गुरु द्रोणाचार्य जब तक अपने अस्त्र नहीं छोड़ते तो उनका अंत नहीं होता। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं उनको तो धर्म की स्थापना करनी थी, तो वो क्या करते हैं कि जो भीम होते हैं, भीम को क्या कहते हैं कि जो अश्वत्थामा नामक हाथी है उसको तुम मार दो, उसका वध कर दो। अब भीम भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर अश्वत्थामा नामक हाथी को मार देते हैं। अब कहा जाता है कि वो पांडव और भगवान श्री कृष्ण जो द्रोणाचार्य होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जो द्रोणाचार्य होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं जब तक युधिष्ठिर के मुंह से नहीं सुन लूंगा ना, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, जब तक मैं उनके मुंह से नहीं सुन लूंगा मैं नहीं मानता कि अश्वत्थामा मारा गया। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो यहाँ पे चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये तो सत्य बोलता है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, जैसे युधिष्ठिर कहता है ना कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वो आगे की बात जैसी बताने के लिए कहता तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि शंख बजा देते हैं बीच में, और जो कि द्रोणाचार्य होते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं जब उन्हें पता चलता कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्हें ये नहीं पता कि हाथी मरा है, उनका पुत्र नहीं मरा। जैसे ही वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं तो जो धृष्टद्युम्न होते हैं वो उनका वध कर देते हैं। अब कहा जाता है कि जैसे ही अश्वत्थामा को इस चीज़ का पता चलता है तो अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है पांडवों से कि कैसे उन्होंने उसके पिता को छल से मारा। क्यों? क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो कभी मरते ही नहीं जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे, जब तक उनके हाथ में धनुष था। लेकिन जब अश्वत्थामा को इस चीज़ का पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। और जब जो भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध होता है तो जो दुर्योधन की जब वो टांगे तोड़ देता है, जांग पर ही प्रहार करके मारता है, क्योंकि वो तो उस समय में जब जो दुर्योधन पूरी तरीके से घायल हो जाता है तो उस रात में कहा जाता है कि जब पांडव विश्राम कर रहे होते हैं, द्रौपदी और उनके बच्चे सारे, तो जो अश्वत्थामा था वो उनके शिविर में जाते हैं जहाँ पर उनके बच्चे सो रहे होते हैं। 5 पांडव कहा जाता है कि वो वहाँ पर सो रहे होते हैं, तो उनका वो सर काट देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है पांडवों से, इसी चक्कर में उनको वो सर काट देता है। अब बाईं पे आ जाता है धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न को भी वो मार देता है। धृष्टद्युम्न से तो वो और ज़्यादा चिढ़ता था कि इसने मेरे निहत्थे पिता को मार दिया पीछे से, तो जो धृष्टद्युम्न था वो उसको भी मार देता है। अब जैसे ही द्रौपदी को इस चीज़ का पता चलता है कि उसके बच्चे मर चुके हैं और धृष्टद्युम्न भी मर चुका है, तो द्रौपदी चिल्लाती है तो सारे पांडव इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब पांडव द्रौपदी से पूछते हैं कि कौन था जिसने कि मारा है, तो द्रौपदी कैसी थी कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन उसके माथे से चमक आ रही थी। तो जो भीम होता है वो समझ जाता कि हाँ ये तो अश्वत्थामा ही है जो कि इसके माथे पे ही मरी है और वही चमक रही होगी। तो जो पांडव होते वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते अश्वत्थामा से, और अश्वत्थामा जो कि दुर्योधन जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ था उस समय वहाँ पर जाता है वो और उससे बातचीत कर रहा होता। तो उसी समय में जो कि अश्वत्थामा जब बताता है कि मैंने कैसे तुम्हारा और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया है, तो जो पांडव जो अर्जुन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसको चुनौती दे देता है, और जो कि बाकी के 4 पांडव भी आते हैं। अब वहीं पर आप सबको पता है कि भीम तो सबसे अलग है, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था। क्या करते हैं, 5 भाई मिलकर उसको बहुत मारते हैं, बहुत कुटाई करते हैं। अब जो अश्वत्थामा होता है वो कहता है कि एक एक करके लड़ो ना, 5 क्यों मार रहे हो मुझे। तो जो कहा था कि अर्जुन था, अर्जुन उससे युद्ध करता है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि एक एक करके लड़ो। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं अपना चयन कर लो, तुम किससे लड़ना चाहते हो। तो जो अश्वत्थामा होता है वो कहता है मैं एक धनुर्धर हूँ तो मैं अर्जुन से ही युद्ध करूँगा। तो जैसे ही दोनों के बीच में भीषण युद्ध चलता है तो कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा उसको, वो तो देखो बहुत चिढ़ा हुआ होता था पांडवों से,
तो कहा था कि अश्वत्थामा अपनी चिढ़ की वजह से जो ब्रह्मास्त्र होता है उसका उपयोग करने की सोचता है, और वहीं पर जो अर्जुन होता है वही यही चीज़ करता है। लेकिन कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहाँ बीच में आ जाते हैं और अर्जुन को मना कर देते हैं कि पार्थ, अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो धरती का विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा देता है, लेकिन जो अश्वत्थामा होता है उसे ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता है, तो वो क्या करता है कि उत्तरा के गर्भ में छोड़ देता है। अब जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो अश्वत्थामा की इस हरकत से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि अभी जो बच्चा देखो धरती पर आया ही नहीं, उसका ये वध करने की सोच रहा है। उसने तो कसम खा रखी थी कि मैं पांडवों के वंशज का नाश करके मानूंगा। तो वो इसी कारण में क्या करता है कि अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में छोड़ देता है अपना जो ब्रह्मास्त्र होता है, और जो उत्तरा होती है वो अभिमन्यु की पत्नी होती है। अब जैसी श्री कृष्ण को जब पता चलता है कि इसने यहाँ पर मोड़ दिया अश्वत्थामा ने अपना बाण, तो श्री कृष्ण उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं वो। और श्री कृष्ण फिर कहते हैं पांडवों से कि जाओ इसकी तुम पहले तो मणि निकाल लो, क्योंकि जो मणि थी अश्वत्थामा के माथे पर वो उसकी हर तरीके से रक्षा करती थी, कीट पतंग अस्त्र शस्त्र हर तरीके से उसकी रक्षा करती थी। तो जो श्री कृष्ण होते वो कहते गुरुपुत्र तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी भूल करी है, जो अभी बच्चा धरती पर आया भी नहीं उसको तुम मारने की सोच रहे हो। तो कहा था कि जो श्री कृष्ण होते वो अश्वत्थामा की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको श्राप दे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना, तो अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे और जो तुम्हारे माथे में जो घाव है वो कभी भी नहीं भरेगा। लेकिन जो अश्वत्थामा होता है वो कहता है कि नहीं मुझे मृत्यु दंड दे दो माधव, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी यही सजा है, और आने वाले समय में कलयुग में भी तो पता चले कि जो अधर्म करता है उसके साथ कैसा होता है। तो श्री कृष्ण इस तरह से जो अश्वत्थामा था उसको श्राप दे देते हैं, और जो कि अश्वत्थामा कहा जाता है कि आज के समय में भी भटक रहे हैं धरती पर कहीं ना कहीं, और जो कि भगवान कल्कि का जब अवतार होगा, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे कलयुग के अंत में, वो भगवान विष्णु की सहायता भी करेंगे कली पुरुष को हराने के लिए। तो इस तरीके से जो अश्वत्थामा था उसने एक गलती की वजह से वो श्राप के कारण भटक रहा है, और उसने जो अपने पिता का बदला था वो उनके 5 पुत्र से लिया था।